गाइज आज फ्राइडे का डे है और आपको पता है फ्राइडे वाले दिन हम वीकली परफॉर्मेंस डालते हैं। जो भी परफॉर्मेंस रहती है वो लाइव रहती है और ये पीएमएस की है। अगर आपको लॉस है मार्केट में भी तक और आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हो, बार बार अपने जो लॉस है, जो कैपिटल है उसको लॉस कर रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ के प्रॉफिट स्टार्ट कर सकते हो। आज मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ है। मार्केट जो बैंक निफ्टी है अपर लेवल से डाउन की तरफ आया और उसके बाद फिर अप साइड में गया। वोलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा रही है, जो एक्सपेक्ट नहीं होती। एक आध बार ठीक चलता रहता है, मार्केट में चीज़ें होती रहती हैं। गाइस वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखा करो। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आ जाती हैं और आपके बहुत बड़े काम की होती हैं। 14 दिसंबर को देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जो पीएमएस है, पीएमएस जो रिटर्न है वो मैं 5 लाख के ऊपर, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न है वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप सबको पता है इस बात का कि 1 दिसंबर से जो सेबी के रूल हैं वो चेंज हो गए हैं मार्जिन को लेके। जहाँ पे 40-50 टाइम्स का मार्जिन लिमिट मिलती होती थी, वहाँ पे एक्सपोजर अब कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम्स का, वो भी स्टॉक की कैटेगरी के हिसाब से। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं। देखते हैं 14 दिसंबर को क्या था। टोटल 2 कॉल थी और एक कैश कॉल थी। 2 बैंक निफ्टी ऑप्शंस की एक कॉल थी जिसमें 50 पॉइंट का हमने प्रॉफिट बुक किया था। 2 में टारगेट था एक्यूरेसी 100% की, प्रॉफिट 80,000 का। गाइज एक बात और बता दूं मैं, देखो मैं कभी भी 100% एक्यूरेसी का दावा नहीं करता, बट फिर भी मैं मंथ में करीबन 22 ट्रेडिंग डे रहते हैं। 22 ट्रेडिंग में से 10, 11, 12 ट्रेडिंग डे ऐसे रहते हैं जिस दिन 100% एक्यूरेसी अपनी निकलती है, वो भी लाइव। अब देख लेते हैं 14 दिसंबर को कौन कौन सी कॉल थी। यहां पे देख लेते हैं। टाटा एलेक्सी 9:27 पे, 9:31 पे एक्टिव हुआ था। नौकरी ने 10:14 पे नौकरी का टारगेट हो गया था। और टाटा एलेक्सी देख लेते हैं। यहाँ पे 1629, यहाँ पे हाई लगाते हैं, प्रॉफिट बुक हो गया था। एक था बैंक निफ्टी ऑप्शंस का 30,700 का पुट ऑप्शन, अबव 350, टारगेट 450, 550, स्टॉप लॉस 250 रुपए का। इसमें हमने 50 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया था। टाटा एलेक्सी ने हाई 11:44 पे 1631 का लगाते था, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया था। अब देख लेते हैं 15 दिसंबर को क्या हुआ था। टोटल कैश कॉल थी 3, ऑप्शंस की कोई नहीं थी, टारगेट डन 2 में, एक में स्टॉप लॉस हुआ था, एक्यूरेसी 80% की। उस दिन पीएमएस में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था, जो हमारा ट्रेड था वो हमने बुक कर लिया था। और होल्डिंग जो रहती है कई बार हम वो डाल लेते हैं, जो जैकपॉट और सुपर जैकपॉट में कन्वर्ट होने के चांस जिसके ज़्यादा रहते हैं। एक बात 15 दिसंबर की वैसे मैं आपको कॉल दिखा देता हूँ। एक एमसीएक्स का कॉल था, 9:24 पे दिया था, 9:25 पे एक्टिव हो गया था, इसमें स्टॉप लॉस हो गया था। एक था, फिर उसके बाद था अपोलो हॉस्पिटल और एक था नौकरी। अपोलो हॉस्पिटल का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट नौकरी में बुक कर लिया गया था। अब देखते हैं 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को टोटल कैश कॉल थी 3, ऑप्शंस की एक कॉल थी वो एक्टिव नहीं हुई थी और टारगेट 1 में हुआ था। 3 कॉल एक्टिव नहीं हुई थी, एक्यूरेसी 100% की थी, प्रॉफिट था हमें 89,000 का। गाइस कुछ चीजें, कुछ लोगों का होता क्या है कि कंसर्न ये रहता है कि भाई जहां पे हम बाई करते हैं, सेल करते हैं, वैसी चीजें हमारे रिवर्स हो जाती हैं, ऐसा क्यों? देखो लाइव मैं रिकॉर्डिंग इसकी मैं बोल नहीं सकता, बट कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो जिसका बड़ा कैपिटल है वो मेरे से समझ सकते हैं उन चीज़ों को थोड़ा सा, कि वो चीज़ें हैं क्या, कि जो बड़े ट्रेडर हैं वो कैसे आपको फंसाते हैं, क्या क्या वहाँ पे उनके पास ऐसी कौन सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप कमज़ोर पड़ जाते हो। देखो एक आध बार ट्रैप में कोई भी फंस सकता है, ट्रैप में हम भी फंस सकते हैं, मैं भी फंस सकता हूँ, मुझे पता है। वो बैड डे जो मैं बोलता हूँ 1 से 3 दिन मार्केट में होता है, वो किसी भी दिन हो सकता है, वो ट्रैप का भी हो सकता है। और वो चीज़, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि यार उस दिन हमारा डे नहीं था।
अगर आप डेली ये सोच के आओगे कि डेली बेसिस पे आपने प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। सिर्फ आपने ये सोच के आना है मार्केट में, जब मॉर्निंग में आप ट्रेड करना स्टार्ट करो, सिर्फ आपने ये सोच के ट्रेड करना स्टार्ट करना है कि मैं परफेक्ट लेवल के साथ ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इंतजार करो, फिर उसका एक्टिव होता तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो। 16 दिसंबर नौकरी की कॉल थी अबो 4700, फिर बजाज फाइनेंस का कॉल था, अपोलो हॉस्पिटल का कॉल था, 3 कॉल थी। एक बैंक निफ्टी ऑप्शंस था अबो 210। यहां पे देख लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल एक्टिव हुआ, उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल का टारगेट हो गया, बैंक निफ्टी ऑप्शंस एक्टिव नहीं हुआ। ये सारे पीएमएस के रहते हैं। अब हम बात करते हैं 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर में कैश कॉल थी 2, टारगेट 1 में, 2 कॉल एक्टिव नहीं हुई थी, एक्यूरेसी 100% की। प्रॉफिट था 64,000 का। गाइज जिसको पीएमएस में जुड़ना है, पीएमएस में जुड़ने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पीएमएस में जुड़ने के लिए आपके पास 5 लाख का कैपिटल हो, आप मिनिमम 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो। जिसको सिक्योर प्रॉफिट चाहिए उसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। उसकी वजह रहती है हेजिंग कॉल, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट जिसका बड़ा रहता है उसमें फिर हम टोटली हेजिंग की तरफ जाते हैं और वहीं से प्रॉफिट ज़्यादा निकल के आता है। उसके ऊपर हेजिंग, स्टॉक ऑप्शन से हेजिंग के ऊपर कल एक मैं आपको, जिसके ऊपर मैं कई बार हम ट्रेड करते हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा ये नहीं डीपली नहीं कुछ बता सकता, बट उसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। और जो भी स्क्रीनशॉट आए हैं, स्क्रीनशॉट जो हमने हेजिंग कॉल के जो स्क्रीनशॉट दिए हैं, टोटली मैं उनको दिखा के ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप उनको समझोगे, उस हिसाब से फिर आप ट्रेड लोगे। 17 दिसंबर को देख लेते हैं। जुबिलेंट फूड था, सेल कॉल थी, सेल कॉल एमसीएक्स की थी, बैंक निफ्टी ऑप्शन का कॉल ऑप्शन था अबव 130 एक्सपायरी वाले दिन। जुबिलेंट फूड एक्टिव नहीं हुआ, इसको हमने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे पहले हमने कॉल दिया था अबव 130, उसके बाद हमने इसको दिया अबव 120, क्योंकि 9:40, 9:55। क्या होता है कि मार्केट प्रीमियम खाता है, तो उसके हिसाब से फिर हमने इसको करेक्शन करके वो डाउन कर लिया था 110। टारगेट था 160, सेकंड टारगेट 250, स्टॉप लॉस 70 रुपीज का। स्टॉप लॉस कितना था? सिर्फ 40 रुपए का स्टॉप लॉस था, टारगेट था 50 रुपए का। यहाँ पे 200 का हाई लगाया था, 80% क्वांटिटी हमने बुक कर ली थी 12:10 पे। गाइज एक चीज का ध्यान रखो, आप शॉर्टकट की तरफ जाने की कोशिश मत करो। शॉर्टकट से मेरा मतलब है आप सिग्नल सॉफ्टवेयर या फिर इंडिकेटर, इनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि इन्हीं की वजह से लोग ज़्यादा बर्बाद होते हैं। और एडवाइजरी कंपनियां, जब से मैंने स्टार्ट किया है मैं इनके खिलाफ बहुत बोलता हूँ, लोग मेरे खिलाफ बहुत नेगेटिव बोलते हैं इन चीज़ों के बारे में, मुझे मैसेज भी करते हैं कि आपको सिग्नल सॉफ्टवेयर, इंडिकेटर, एडवाइजरी कंपनियां, ये सब अलग अलग बंदे हैं कि आपको इनके खिलाफ बोलने की आपको क्या ज़रूरत है, हम आपको बदनाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके खिलाफ हम ये करेंगे। मैंने बोला कि भाई तो जो तुम्हारे से होता हो वो कर लो, मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है भाई। ना तो मैं अपनी सर्विस बेचता, ना मैं अपनी एडवाइजरी कंपनी की सर्विस बेचता, ना मैं कोई इंडिकेटर बेचता, ना मैं कोई सिग्नल सॉफ्टवेयर बेचता, तो इसलिए मुझे डरने की ज़रूरत है ही नहीं। जो चीज़ है वो मैं आपको, सच क्या है मार्केट का, उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बर्बाद हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। मार्केट में लॉस प्रॉफिट ये चलता रहता है, ये चीज़ें होती रहती हैं, बट मेन बात ये रहती है कि आप अगर लॉस होता है जिस दिन, तो आपको मिनिमम लॉस की तरफ आप कितने जाओ, और जब प्रॉफिट होता है तो मैक्सिमम आप गेन कितना कर पाओ। 18 दिसंबर को देख लेते हैं। टोटल कैश कॉल थी 2, ऑप्शंस की कोई कॉल नहीं थी, टारगेट हुआ 1 में, एक्यूरेसी वहां पे 100% की थी, बट लॉस हमें 8000 का है। वो मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखा दूंगा। एक कॉल थी यहाँ पे टाटा एलेक्सी। इसमें हुआ क्या है कि इसमें जो स्टॉप लॉस लगा रखा था एकदम से जंप कर गया, उस करके क्वांटिटी कम आ पाई, जिसकी वजह से प्रॉफिट 2000 का ही हो पाया। खैर चलता रहता है। यहाँ पे लॉस है 3281, आपके सामने है। जो भी चीज़ रहती है, जब प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा होता है, लॉस होता है तो कम कैसे होता है, ये चीज़ आपको समझने वाली बात है। उस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। यहाँ पे लॉस है नौकरी में, बट आपका होगा कि सर नौकरी में तो आपका टारगेट हुआ, उसके बाद भी लॉस है। बिल्कुल बात सही है आपकी,
क्योंकि मॉर्निंग में एक सेल कॉल थी, उसकी वजह से एक फेक सिग्नल में एक कॉल फंस गई, उसकी वजह से ये लॉस हुआ था। खैर कोई बात नहीं, चलता रहता है, हो जाता किसी दिन। कल इसी डीमेट में करीबन 89,000 का कितने का प्रॉफिट था, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे नौकरी में यहाँ पे प्रॉफिट है 6,000 का, 5800 6,000 का मान के चलते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट देखते हैं, यहाँ प्रॉफिट है 48,000 का। जुबिलेंट फूड बैंक निफ्टी ऑप्शंस जुबिलेंट फूड की कॉल और पुट ये है। पहले क्या था, मुझे पता था जुबिलेंट फूड 3 दिन से खतरनाक तरीके से चल रहा था। कल ये जब अपने 8-9% से ये डाउन हुआ, तब इसका मतलब इसमें वीकनेस आ चुकी थी। मॉर्निंग में वेट कर रहा था मैं इसका कि मॉर्निंग में ओपन कैसे होता है। जैसे मॉर्निंग में ओपन हुआ, कल मैं इसकी बाइंग को लेके गया था, ऊपर हुआ, मैंने वहां पे कॉल, जो मेरे पास जो कॉल ऑप्शन था उसको हमारे वहाँ PMS में उसको वहां पे सेल कर दिया, वहां पे प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद जुबिलेंट फूड का पुट बाई किया, पुट में प्रॉफिट आया और कॉल में प्रॉफिट आया। दोनों में, कॉल में प्रॉफिट 26,600 का और पुट में प्रॉफिट है 21,250 रुपीज का। खैर आज जो लॉस है वो 8,000 का है, 7,500 8,000 का। इसीलिए वजह से मैंने वहाँ पे पोस्ट किया है। देखो चीज़ें जो भी रहती हैं मैं आपको लाइव बताने की इसलिए कोशिश करता हूँ ताकि आप किसी के झांसे में ना हो, गलत चीज़ों के चक्कर में ना फंसो। चीज़ें अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने मेंटल लेवल को आप मार्केट के हिसाब से चलाओ। लोगों का क्या है कि आप ये सोचते हो कि कल क्या होगा मार्केट में। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये कहेंगे कल ये होगा, कल है भाई मार्केट का किसी को कोई भगवान नहीं है, किसी को नहीं पता मार्केट का कल क्या होगा, कल कहाँ पे ओपन होगा, कहाँ पे क्लोज होगा, ये किसी को कुछ नहीं पता। ये फालतू की मन गढ़ंत और बकवास की बातें हैं। आप यहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। अगर आपने करना है तो आप कर सकते हो, मेरा कुछ नहीं जाता दोस्त। जो बात सही है मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। अब एक बार एक लास्ट में अपने वीकली परफॉर्मेंस देख लेते हैं। हमने इस वीक में हमने क्या किया क्या नहीं किया। 14 दिसंबर मंडे को हमने 80,000 का अर्न किया था। 15 दिसंबर को हमने ट्रेड नहीं किया PMS में, मार्केट सही नहीं था हमारे अकॉर्डिंग। 16 दिसंबर को 89,000, 17 दिसंबर को 64, 18 दिसंबर को फ्राइडे वाले दिन 8,000 का लॉस था। टोटल इस वीक का जो प्रॉफिट है माइनस प्लस करके वो आया है 2,25,000, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। वीक का जो ROI है वो 45% है, ओनली 45%। अगर देखा जाए तो लगभग 50% इन ए वीक। अगर हम इसको 4 वीक से भी काउंट करें, 4 वीक से भी अगर हम काउंट करते हैं तो भी हम 200% पे चले जाते हैं। जो पहले हम 400, 500, 450% हम जो रिटर्न निकालते थे, अब वो 200, 150, 200% पे रहेगा। आप सबको पता है कि चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। 1 दिसंबर से जो ROI जो निकलता था, लिमिट एक्सपोजर बहुत कम हो गया, तो उस करके चीज़ें देखो, मार्केट में जो चीज़ चेंज होगी आपको भी उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। हम ज़बरदस्ती मार्केट में एंटर करेंगे तो वो लॉस वाली बात है, ऐसा नहीं करना है। मनी मैनेजमेंट प्रॉपर यूज करेंगे हम, उसमें बेसिक रिटर्न हमें कम मिले कोई प्रॉब्लम नहीं। बेशक हम रिटर्न मंथली 45% निकाल लें फिर भी चलेगा, कम से कम लॉस में तो नहीं है, अर्न तो किया है। कोई मंथ ऐसा नहीं आएगा जिसमें हम 400, 500 निकालेंगे। जबरदस्ती नहीं करना, ये हमने सोच के नहीं जाना मैंने मंथली 200 निकालना, 300 निकालना, 400 निकालना, वो जाना ही नहीं है। हमने प्रॉपर अपनी मनी मैनेजमेंट यूज करनी है और प्रॉपर अपने लेवल्स के साथ अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर भरोसा करके ट्रेड करना है। रिजल्ट जो मर्जी निकले, रिजल्ट की आपने परवाह नहीं करनी है। रिजल्ट जबरदस्ती करोगे तो बैंड बजे नहीं तय है। रिजल्ट की आप चिंता मत करो, उसके बाद रिजल्ट आपको मिलता रहेगा, जबरदस्त मिलेगा। सिर्फ मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आपकी जो है उसके ऊपर भरोसा करो, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर यूज करो, सारी चीजें आपके फेवर में रहेंगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, गुड बाय। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।